रेहड़ी मुझे दे दो माँ, आज मैं चलाऊंगा। जहां पानी नहीं मिलता था वहां चमत्कारों की बारिश हो गई। एक बूढ़ी औरत की किस्मत बदल गई। एक हथिनी, एक बंदर, एक ऊंट, एक कबूतर, सबने भगवान का स्पर्श पाया और आज ये कहानी हवा में गूंज रही है। रेगिस्तान, जगह जहां आसमान धरती को छूने की कोशिश करता है, जहां हवा सिर्फ चलती नहीं, कहानियां लेकर घूमती है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं, एक दिव्य अनुभव है। एक बूढ़ी औरत, एक सूखा बंजर रेगिस्तान और अचानक आकाश से उतरता हुआ स्वयं भगवान श्री कृष्ण। हाँ, आपने सही सुना, एक चमत्कार जो वहां मौजूद हर कण ने देखा। कहानी शुरू होती है भारत के एक विशाल अनंत फैले रेगिस्तान से। सूरज आग उगल रहा है, धरती पर इतनी गर्मी की हवा भी कांपती दिखती है और इस चलते हुए रास्ते पर धीरे धीरे चलती एक पुरानी लकड़ी की चरमराती रेहड़ी को धकेल रही है एक झुर्रीदार चेहरा, धूप से तपा हुआ शरीर और आंखों में जीवन भर का संघर्ष लिए एक बूढ़ी औरत। उसकी रेहड़ी पर थे कुछ तरबूज, बस इतने कि एक दिन का गुजारा हो जाए। वो हाँप रही है, पसीना उसके माथे से टपक रहा है, पैरों के नीचे गर्म रेत लगभग अंगारे बन चुकी है। लेकिन बड़ी अजीब बात है, उसके चेहरे पर थकान तो थी पर शिकायत बिल्कुल नहीं। कुछ लोग जिंदगी की मारे खाते हैं फिर भी मुस्कुराते हैं और शायद भगवान ऐसे लोगों की पुकार सबसे पहले सुनते हैं। बूढ़ी औरत रेहड़ी रोककर थोड़ी देर सांस ले ही रही थी कि पूरे रेगिस्तान में हवा का रुख बदल जाता है। आसमान जो साफ नीला था अचानक सोने जैसा चमकने लगता है। एक गोल उजला प्रकाश बिना बादलों के, बिना किसी आवाज के धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। रेत उड़ती है, हवा धीमे धीमे शांत हो जाती है और बूढ़ी औरत घबराकर अपनी आंखों पर हाथ रखती है। प्रकाश घटता है, आकार साफ होने लगता है और फिर नीली सी कांति, पीले वस्त्र, मोरपंख, हाथ में मुरली, चेहरे पर वो मुस्कान जो आत्मा को पिघला दे। खुद भगवान श्री कृष्ण रेगिस्तान की रेत पर उतर चुके थे। बूढ़ी औरत कांपते हुए खड़ी हो जाती है, उसके होंठ थरथराते हैं। कान्हा, कान्हा, श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। माँ, मैं तेरा सामान खरीदने आया हूँ। माँ, आज मैं तेरा सारा सामान खरीदने आया हूँ। भगवान के आने का तरीका भी अनोखा होता है। वे वहीं आते हैं जहां कोई उम्मीद भी नहीं करता। उसकी आंखों में सिर्फ पानी नहीं, पूरी जिंदगी की थकान बह रही थी। बेटा, मैं तो बस गुजारा करने के लिए बेच रही थी, तो कैसे? कृष्ण उसके कांपते हाथ पकड़ते हैं। बेटा, मैं तो बस गुजारा करने के लिए बेच रही थी, तू कैसे? तू बेचने आई थी माँ, और मैं खरीदने आया हूँ। तेरी मेहनत का फल तेरी ही आंखों के सामने सम्मान पाएगा। तेरी मेहनत का फल तेरी ही आंखों के सामने सम्मान पाएगा। वो अपनी कमर से एक छोटी पोटली खोलते हैं और उसमें से सोने के सिक्के निकालकर रेहड़ी की लकड़ी पर रख देते हैं। ये तेरी तपस्या का मूल्य है। बूढ़ी औरत जमीन पर हाथ जोड़कर बैठ जाती है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, रेहड़ी मुझे दे दो माँ, आज मैं चलाऊंगा। रेहड़ी मुझे दे दो माँ, आज मैं इसे चलाऊंगा। रेगिस्तान की तपती हवा के बीच एक दिव्य दृश्य बनता है। भगवान श्री कृष्ण एक साधारण रेहड़ी पकड़कर रेगिस्तान में चलने लगते हैं। तरबूज रेहड़ी में हिल रहे हैं, कृष्ण के कदम रेत पर निशान छोड़ते जाते हैं। मोरपंख की छाया हवा में लहराती है। पूरे वातावरण में शांति, फिर भी दिव्यता की कंपकपी। लगभग आधा फासला तय करने के बाद रेत के टीलों के बीच से एक विशाल हाथी निकलता है। गर्मी से उसका शरीर तप रहा था, प्यास से उसकी आंखें लाल थीं। कृष्ण रुकते हैं। हाथी धीरे धीरे उनके सामने झुकता है। उसके पैरों से रेत उड़ रही है। कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, आ गया तू भी? आ गया तू भी? वो रेहड़ी से एक बड़ा मीठा तरबूज उठाते हैं। हाथी सूंड आगे बढ़ाता है। कृष्ण उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और तरबूज उसके मुंह में रख देते हैं। हाथी खुशी से तुरही जैसी आवाज निकालता है।
कृष्ण खिलखिलाकर हंसते हैं। खा ले भाई, तुझे भी तो मेरी माँ का प्रसाद मिलना चाहिए। हाथे खा ले भाई, तुझे भी तो मेरी माँ का प्रसाद मिलना चाहिए। हाथी तरबूज खाकर उनके पैर छूता है। कृष्ण उसकी सूंड पकड़कर कुछ देर उसके साथ खेलते हैं, जैसे कोई पुराना दोस्त मिला हो। कृष्ण आगे बढ़ते हैं। कुछ दूरी पर एक टूटे हुए पानी के टैंक के पास एक छोटा सा बंदर बैठा है। टैंक खाली है। बंदर बार बार अंदर झांकता है, फिर हार कर बाहर बैठ जाता है। उसकी आंखों में प्यास, थकावट और निराशा साफ दिखती है। कृष्ण उसके पास धीरे धीरे जाते हैं। बंदर डरता है, पर कृष्ण की मुस्कान से शांत हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, तू भी सूख गया है ना? वे तरबूज उठाते हैं, उसे बीच से तोड़ते हैं। रस बहने लगता है। बंदर मुंह खोलकर चाटने लगता है। फिर कृष्ण उसके सिर पर हाथ फेरते हैं। चल, पेट भर ले, भगवान का फल कभी कम नहीं होता। चुल, पेट भर ले, भगवान का फल कभी कम नहीं होता। दोपहर का सूरज रेगिस्तान को तवे की तरह गर्म कर रहा था। चारों तरफ लहराती हुई गर्म हवा और रेत से उठती चकाचौंध। इसी तपिश के बीच कृष्ण को एक हल्की सी कराह सुनाई दी। वे रुके, ध्यान से सुना। आवाज टीलों के उस पार से आ रही थी। कृष्ण आगे बढ़े और सामने था एक घायल ऊंट। उसकी एक टांग गहरी रेत में धसी हुई थी। वो उठने की कोशिश करता, पर गर्म रेत उसे और नीचे खींच लेती। उसके मुंह से दर्द भरी सांसें निकल रही थीं। कृष्ण उसके पास पहुंचे। ऊंट ने पहले डर के मारे गर्दन पीछे की, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें कृष्ण की शांत, ठंडी, दयालु दृष्टि से मिली, उसका भय मिट गया। वो धीरे धीरे शांत खड़ा हो गया। कृष्ण उसके पास जमीन पर बैठे रेत को हटाने लगे। बहुत चला है तू, बहुत बोझ उठाया है ना? कृष्ण की उंगलियां ऊंट की चोट पर गईं और जैसे ही उनका स्पर्श पड़ा, चोट का दर्द गर्म हवा में घुलने लगा। ऊंट कांपा, फिर स्थिर हो गया। कुछ ही पलों में वो अपनी टांग ऊपर खींचकर आराम से खड़ा हो गया। कृष्ण खड़े होते हैं। ऊंट धीरे से आगे आता है और अपनी लंबी गर्दन कृष्ण के कंधे पर रख देता है। उस पल में वो ऊंट कुछ बोल नहीं सकता था, पर उसकी आंखें साफ कह रही थीं, धन्यवाद, तू ही एक है जो मेरा दर्द समझा। कृष्ण उसके माथे पर हाथ फेरते हैं। चल, अब दर्द नहीं होगा। ऊंट एक लंबी हल्की आवाज निकालता है, फिर रेत पर शांत कदमों से आगे बढ़ता है। कुछ ही देर में वो दूर रेत की धुंध में ओझल हो जाता है। कृष्ण फिर अपनी गाड़ी संभालते हैं और आगे की यात्रा पर बढ़ जाते हैं। अचानक रेगिस्तान की हवा में एक सफेद चमक उठती है। ऊपर से एक सफेद कबूतर उतरता है। गर्मी से उसका पंख सूख चुका था। कृष्ण अपनी उंगली आगे बढ़ाते हैं। कबूतर आकर बैठ जाता है। कृष्ण तरबूज की लाल फांक उसे खिलाते हैं। कबूतर धीरे धीरे आंखें बंद करता है, जैसे संतुष्टि मिल गई हो। शाम हो चुकी है। आकाश नारंगी हो जाता है। रेगिस्तान ठंडा होने लगता है। कृष्ण एक टीले पर रुकते हैं। रेहड़ी लगभग खाली हो चुकी है। बाकी बचे 2 तरबूज वे जमीन पर रखते हैं। ये मेरे 2 साक्षी होंगे। वे आंखें बंद करते हैं और पूरा रेगिस्तान हरियाली में बदलने लगता है। हवा सुगंधित होती है, रेत नरम हो जाती है, दूर तक प्रकाश फैल जाता है। कृष्ण वापस लौटते हैं। बूढ़ी औरत वहीं बैठी है, पर इस बार उसके चेहरे पर थकान नहीं, एक चमक है। कृष्ण उसकी रेहड़ी लौटाते हैं, लेकिन अब रेहड़ी वैसी नहीं रही। अब ये पुरानी लकड़ी नहीं, चमकती खूबसूरत सुनहरी रेहड़ी बन चुकी है। उसके तरबूज भी सोने जैसे चमक रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, माँ, अब तुझे किसी ग्राहक की जरूरत नहीं होगी। अब तेरी मेहनत तेरी किस्मत खुद बेचेगी। बूढ़ी औरत रोते हुए कहती है, कान्हा, कान्हा, मैंने क्या किया था जो ये सब मिला? कान्हा, मैंने क्या किया था जो ये सब मिला? कृष्ण उसके हाथ पकड़ते हैं। बस तूने हार नहीं मानी और मैं उन्हीं का साथ देता हूं जो चलते रहते हैं। बस तूने हार नहीं मानी और मैं उन्हीं का साथ देता हूं जो चलते रहते हैं। रेगिस्तान की उस शाम जहां पानी नहीं मिलता था, वहां चमत्कारों की बारिश हो गई। एक बूढ़ी औरत की किस्मत बदल गई। एक हथिनी, एक बंदर, एक ऊंट, एक कबूतर, सबने भगवान का स्पर्श पाया
और आज ये कहानी हवा में गूंज रही है, क्योंकि भगवान कभी दूर नहीं, बस हम देखने में देर कर देते हैं।